बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लिया था पंजाब पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल का पेपर, जिसके अंदर मैं इस्लामियात का पोर्शन, मैथमेटिक्स का पोर्शन और इसका जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक है, वो भी लाजमी जाकर देखें। तो जहाँ तक हमारा ये सोल्व हो चुका था, इंटेलिजेंस पोर्शन तक ये पेपर हो चुका था और इसका जो हमने पहला क्वेश्चन ये भी कर दिया था। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो ये है, विच वन द फाइव मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन। जैसे CAA इज़ टू 3113313 एज CAC। अच्छा, ये आपको एक कंपैरिजन दिया है, आपने इसका दूसरा जो है वो देखना है। देखें, जैसे अल्फ़ाबेट्स में आ जाता है, A नंबर 1 पे है, B नंबर 2 पे है, C नंबर 3 पे है। उसी तरह कंपैरिजन दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले C है स्टार्ट पे, तो यहाँ पे स्टार्ट पे 3 है और नंबर उस 2 पे A है तो यहाँ पर 1 है। ये अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर्स हैं उसी की बिना पर आप लोगों को ये शो करवाया गया है। तो जो हमारा क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, CAC इज़ टू C पहले पे है तो पहले पे 3 आएगा, नंबर 2 पे A है तो ये A आएगा, A का 1 आएगा, C का अगेन 3 आएगा। इस तरह से इसका आपने कंपैरिजन बनाना है कि A जैसे नंबर 1 पे आता है, B नंबर 2 पे, C नंबर 3 पे। तो इसी तरह से आपने इसका जो कंपैरिजन है ये करना है। ये रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन में से। शाहिद इज़ टालर दैन उस्मान एंड अली इज़ शॉर्टर दैन शाहिद, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से सबसे एक्यूरेट सबसे सही वाली स्टेटमेंट क्या होगी कि शाहिद उस्मान से बड़ा है और अली जो है वो शाहिद से छोटा है। लेकिन अगर इसकी हम देखें तो हमें ये नहीं पता कि अब अली उस्मान से बड़ा है या छोटा है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी होगा, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर अली और उस्मान इज़ टालर, कि इन दोनों में से टालर कौन है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है ये बी वाला होगा। नंबर 3 पे आ जाता है कि इफ़ यू रीअरेंज द लेटर्स RAPIS यू वुड हैव द नेम ऑफ ए डैश पेरिस PARIS। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये पेरिस बनता है, पेरिस फ्रांस का शहर है, तो ये एक सिटी का नेम बनेगा। बिल्कुल, ये एक सिटी का नेम बनता है। ये है आपके इंटेलिजेंस पोर्शन। इसी तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आपने माइंड को सिर्फ ना घुमाने की देर है, ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। तो ब्रास इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टिन, लेड, आयरन, कॉपर, इन तमाम का ताल्लुक एक ही फैमिली से है, लेकिन जो ब्रास है ये डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रास है ये डिफरेंट होगा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। सी हियर टच में से जो स्माइल का फैक्टर है ये बाकी चारों में से डिफरेंट होगा। द एज ऑफ इकरा राशिदा रिजवाना, यानी इकरा की एज 17 साल है, 16 साल राशिदा की है, रिजवाना की एज 12 साल है। इफ़ द एज ऑफ अली, अगर इसमें अली की एज भी हम शामिल कर दें, जो एवरेज एजेस होंगी सभी की उसका 5 गुना हो जाएगा। व्हाट इज़ द एज ऑफ अली? तो अली की एज डेफिनेटली 35 आएगी, क्योंकि 17, 16, 12 को अगर आप इसका एवरेज लेते हैं, सभी को जमा करके इसका डिवाइड कर दें आप 3 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा वो 35 आएगा। 5 गुना उसका 35 होगा। अगला क्वेश्चन है जी, 4 + 4 - 4 × 4 + 4। यहाँ पे डीमैथ्स वाला रूल लगेगा। आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को करना सोल्व, बाद में एडिशन को, और एट दी एंड आपने सब्ट्रैक्शन को करना है। तो आप देखें कि 4 × 4 16 होगा, और उसका 16 अगर हम 4 + 4 + 4 करें तो ये 12 आएगा। 16 में से 12 गए तो 4 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका सल्यूशन है। इफ़ 4 पीपल कैन डू अ वर्क इन 40 मिनट्स दैन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन 20 मिनट्स। क्योंकि नंबर ऑफ़ जो लेबर है वो ज़्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ़ टाइम है वो कम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पोर्शन हमारा जनरल नॉलेज का है कि जीके में से आपके 2020 वाले पेपर के अंदर कौन कौन से MCQs आए थे। उसकी सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस है, कि जब आइन बन रहा था सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वो कौन सा ड्राफ्ट किया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मुकासिद सबसे पहले पेश की गई थी, जो कि आई थिंक AK फजलुल हक ने पेश की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये MCQ आपको इस तरह से भी आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, देन कायद-ए-आज़म ही थे उसके। द कैपिटल ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा। जो कैनबेरा है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, जैसे इस्लामाबाद पाकिस्तान का है, सिडनी नहीं है, ये बाकी उसका सिटी है। द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज़ तिराना। तो ये अल्बानिया का कैपिटल क्या है? तिराना है।
स्ट्रॉन्ग डैश मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स द रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये मुझे खुद नहीं इसका समझ आया ये क्या MCQs है। अच्छा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव गुड डैश टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर एटीट्यूड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड एटीट्यूड कि अगर आप लोगों के हाँ एक अच्छा एटीट्यूड है, आप अच्छे यानी कि नज़्म व ज़ब्त वाले इंसान हो, दैन ये आपके करियर के अंदर आपको ज़्यादा कामयाब करेगा। द मेजर टाइप्स ऑफ एथिकल इशूज़ इंक्लूडेड एक्सेप्ट कम्युनिकेशन इशूज़, इंडिविजुअल इशूज़, सिस्टमेटिक इशूज़, कॉपरेट इशूज़। ये तमाम तर जो इशूज़ हैं ये एथिकल इशूज़ के अंदर इंक्लूड हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का जो इशू है ये एथिकल इशूज़ के अंदर नहीं आता। द सेकेंड स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज़ कन्वेंशनल, कि जो डेवलपमेंट की जो मॉरल डेवलपमेंट की जो सेकंड स्टेज है, दूसरी स्टेज है, वो क्या है, वो कन्वेंशनल है। द वर्ड एथिक्स स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ मोरालिटी, के जो एथिक्स का वर्ड है इसका क्या मानी है, स्टडी ऑफ मोरालिटी, अखलाकियात। इन इस्लाम ओब्लिगेशंस आर फ़र्ज़, जितनी भी ओब्लिगेशंस है ओब्लिगेशंस का मानी भी फ़र्ज़ ही होता है। कलमा डैश इज़ द पिलर ऑफ इस्लाम, कलमा इस्लाम का कौन सा पिलर है जी, फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। अयूब नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन रावलपिंडी, ये MCQs आपको इस तरह से भी आ सकता है कि द लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान इज़ अयूब नेशनल पार्क एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड इन रावलपिंडी। ICT स्टैंड्स फॉर, अक्सर हमने गाड़ियों के पीछे ये स्टेटमेंट देखी होगी, ये आपका देखिए ये GK का सारा पोर्शन है, इस तरह का होता है। ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, तो ये अक्सर आप लोगों ने गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट पे ये साइन देखा होगा ICT। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। इतना अब सिंपल से यार आंसर सिंपल से, इतने सिंपल से आपसे क्वेश्चन उसने पूछे, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की थी वो फेल हो गई। आई डोंट नो कि वो कैसे फेल हुई, वो फेल हुई या फेल की गई, पैसे लिए गए। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन पंजाब, तो ये राजा मोहम्मद बशारत हैं जो कि लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, अभी भी राजा बशारत ही हैं पंजाब के लॉ मिनिस्टर जो कि काफ लीग के हैं। इसके बाद हु इज़ द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस, तो ये तमाम लोगों को पता होगा कि पंजाब पुलिस के जो मौजूदा IG पंजाब हैं वो कौन है, इनाम गनी साहब हैं। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज़ चौधरी सरवर साहब, तो ये हमारे करंट गवर्नर पंजाब हैं। ये इस तरह से आपको लाजमी नहीं यही पूछें, वो पूछ सकते हैं सिंध का गवर्नर कौन है, KPK का गवर्नर कौन है, इस तरह से कि MCQs ये आपके करंट अफेयर्स में से पूछ सकते हैं। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बहुत सिंपल यार, डॉक्टर रिज़ा बाकिर। ये तो जितने नोट्स 2020 के बाद यानी कि नए छपे होंगे उसके ऊपर भी लिखा होता है डॉक्टर रिज़ा बाकिर। इसके अलावा आ जाते हैं हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ इरेक्शन ऑफ नमाज इज़ गिवन इन, कि नमाज के बारे में कितनी बार हुक्म दिया गया है, तो ये सभी को पता है 700 दफ़ा इसका हुक्म दिया गया है। तो ये जेंटलमैन आप लोगों का पेपर था जो कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल 2020 का फुली सोल्ड पेपर आपके साथ डिस्कस किया। इस वीडियो के 2 पार्ट इसलिए बनाए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप ज़्यादा बोर ना हो। लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन है माइंड के अंदर, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट के अंदर लाजमी पूछिएगा। और यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वो तमाम तर लोग जो अपने फेज़ 2 के लिए रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।